गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस के अंदर। और आज हमारी कंप्यूटर की क्लास के अंदर रहेगा रैम का टॉपिक। बेसिक कंप्यूटर जो भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि कैश मेमोरी किन दो नो के बीच कार्य करता है। ये करता है आपका सीपीयू और रैम के बीच में। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है। इसमें मेमोरी नहीं है, यानी कैश भी मेमोरी है, रैम भी मेमोरी है आपकी और रोम भी है। और मेमोरी कौन सी नहीं है? एएलयू आपकी मेमोरी नहीं है। कैश, रैम, एम रोम मेमोरी है, जबकि एएलयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, यानी ये सीपीयू का भाग है। कंप्यूटर मेमोरी के रूप में प्रयुक्त रैम का तात्पर्य है। इसका क्या तात्पर्य है? यानी रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद है उड़ने वाली मेमोरी है। उड़ने वाली मेमोरी कौन सी है? ये आपकी रैम है। यानी जैसे ही लाइट चली जाती है तो रैम के अंदर जो डाटा होता है वो उड़ जाता है। किसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ये होती है डायनेमिक रैम को। डायनेमिक रैम को एक निश्चित अंतराल के बाद रिफ्रेश करना होता है। इसके बाद है आगे वाला क्वेश्चन, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है? बिल्ट इन मेमोरी है इसकी रोम। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है? यह है आपका रैम। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा रैम। इसके बाद है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है फुल फॉर्म का। इसी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, यानी डिवाइस के ऑफ होते ही स्टोरेज डाटा अपने आप रिमूव हो जाता है। जैसे ही लाइट गई तो इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो रिमूव हो जाता है। इसके बाद डाटा उस डाटा को वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए रैम को वॉलेट मेमोरी भी कहते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी मेमोरी है। आमतौर पर दो प्रकार की होती है रैम। एक तो होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। यानी एस रैम का क्या होता है कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइस। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डिवाइस के बंद हो जाने पर इसमें मौजूद डेटा भी खो जाता है। ये डेटा को फर्स्ट एक्सेस करती है, इसलिए इसे कैश मेमोरी भी कहा जाता है। एस रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये कम रिफ्रेश होती है। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम के कंपेयर में इसकी डाटा रीड करने की स्पीड थोड़ी लो होती है, जिसके कारण इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये प्रति सेकंड में 1000 बार रिफ्रेश होती है। ये एस रैम के मुकाबले डी रैम काफ़ी लो प्राइस की होती है। अधिकांश डिवाइस में यही रैम उपयोग होती है। रैम और रोम में अंतर क्या है? रैम एक वॉलेट मेमोरी है। इसका मतलब हुआ कि इसमें स्टोरेज डाटा टेम्परेरी होता है। एक बार कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाने के बाद इसको दोबारा प्रोसेस किया गया तो डाटा लॉस हो जाता है। रोम क्या होता है? इसमें बिल्कुल अलग है। ये एक नॉन वॉलेटेड मेमोरी है। इसमें एक बार डेटा स्टोरेज करने के बाद बिना यूजर की इच्छा से उसको बदला नहीं जा सकता। रोम के उपयोग किसी डिवाइस को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। डिवाइस बंद हो जाने पर इसे डेटा होता नहीं है। रैम कई गीगाबाइट्स डाटा को स्टोर करती है। इसकी डेटा स्टोर कैपेसिटी आमतौर पर जीबी में होती है, यानी 1 जीबी से 8 जीबी और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जबकि रोम एमबी के अंदर करती है, यानी मेगाबाइट के अंदर डाटा को स्टोर करती है। इसका काम हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम या प्रोसेस को रन करवाने के लिए मेमोरी प्रदान करना होता है। वहीं रोम के द्वारा डिवाइस में मौजूद ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़, MP3 और फाइल्स को अनलिमिटेड टाइम के लिए सेव करता है। ये डेटा को फास्ट एक्सेस करती है, जबकि रैम के मुकाबले डेटा को तेज़ी से एक्सेस नहीं कर पाती। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हमने इसमें रैम का अध्ययन कर लिया। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।